बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आपका मुबारक नाम उमर और आपके वालिद का नाम खत्ताब था, इसीलिए आपको उमर बिन खुत्ताब कहा जाता था। आपकी वालदा अबू जहल की हमशीरा यानी कि बहन थीं। आप कुरैश के आला ख़ानदान में से थे। आपका लक़ब फ़ारूक है। 27 वर्ष की उम्र में आप मुसलमान हुए। आपकी बहादुरी के बेशुमार किस्से हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत मोहम्मद ने एक रोज़ ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अबू जहल से या उमर से इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। ये दुआ हज़रत उमर के हक़ में कबूल हुई और अबू जहल इस दुआ से महरूम हो गया। हज़रत उमर के मुसलमान होने का सबब शुरू हुआ जब ये आयत नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा ये है, ए काफ़िरो, बेशक तुम और तुम्हारे माबूद जिसको तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा छोड़कर सब दोज़ख के ईंधन में जलोगे। बस ये आयत सुनकर काफिर लोग गुस्से में आ गए, यानी कि अबू जहल ने बुत के ऊपर हाथ रखकर कसम खाई और इनाम देने का वादा किया। बस उमर बड़ी दलेरी से नंगी तलवार हाथ में लिए नाउज़ुबिल्लाह हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने चल दिए। राह में एक मुसलमान आदमी मिले। उन्होंने कहा, ए उमर, नंगी तलवार लेकर कहाँ जाते हो? कहा, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, तुम हाशिम की औलाद से नहीं डरते? भला तुम्हारी अकल मारी गई है? क्या वो अपने भतीजे को कत्ल होने देंगे? तुम ऐसे बहादुरों का मुकाबला नहीं कर सकते। हज़रत उमर ने उस मुसलमान से कहा कि लगता है तूने भी उसका दीन कबूल कर लिया है। तो उस मुसलमान ने कहा, मेरी फ़िक्र छोड़कर अपने बहन और बहनोई की खबर लो, वो दोनों भी मुसलमान हो गए हैं। ये बात सुनकर जब हज़रत उमर अपनी बहन के घर गए तो एक सहाबी हज़रत खुबाब उस वक्त उनको कुरान पढ़ा रहे थे। वो भी मकान में एक तरफ छुप गए। आपके बहनोई ने दरवाज़ा खोला। आपने दोनों से पूछा, क्या तुम मुसलमान हो गए हो और मोहम्मद को खुदा का रसूल मान लिया? उन्होंने कहा, हाँ। आपने उन दोनों को खूब मारा और आपकी बहन ने ईमान के जोश में आकर कहा, मैं ईमान लाई हूँ उस अल्लाह पर कि भेजा है जिसने ये पैगंबर। क्या दीन उनका है मैंने कबूल कि कहते हैं ये सच है मोहम्मद रसूल। करे तू मेरे टुकड़े टुकड़े अगर, ना छोड़ूंगी मैं दीन उनका मगर, ना छोड़ूंगी ईमान हरगिज़ कभी, तेरा खौफ मुझको नहीं है इस घड़ी। हज़रत उमर ने जब उनकी दीन में ऐसी मजबूती और सच्चा अकीदा देखा तो ये सोच कर कहा कि जो तुम पढ़ रही हो वो मुझे भी दिखाओ। आपकी बहन ने कहा, आप पहले गुस्ल कर लें, फिर उस पाक किताब को हाथ लगाना, क्योंकि वो अल्लाह का पाक कलाम है। आपने सूरत तौहा की ये आयत पढ़ना शुरू की, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, यानी अल्लाह फरमाते हैं, बेशक हम ही अल्लाह हैं, हमारे सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं, तो ए बंदो तुम मेरी इबादत किया करो। यहाँ पहुँचकर आपकी हालत बदल गई। दिल में एक अजीब असर पैदा हुआ और कहा, ए बहन, बिलाशुबा ये बहुत पाकीज़ा कलाम है और ये कलाम किसी मखलूक का नहीं है। हज़रत खुबैब जो आपकी हालत बदली हुई देख रहे थे तो वो सामने आए और आपसे कहा, ए उमर, कल रसूल अल्लाह ने तुम्हारे और अबू जहल के लिए दुआ की थी। मालूम होता है कि वो दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हुई है। ये सुन के आप एक अजीब आवाज़ में कहने लगे, कहाँ है ले चलो मुझको सरकार में।
لے چلو جناب محمد کے دربار میں کہ کروں اطاعت میں ان کی قبول، کہ سچے ہیں بے شک محمد رسول۔ پھر جب وہ صحابی آپ کو اس مکان میں لے گئے جہاں حضرت محمد اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی، یا رسول اللہ، عمر آپ کی غلامی میں آ گئے ہیں اور تمام آسمان پر رہنے والے خوش ہو رہے ہیں۔ حضور نے مکان کا دروازہ کھولا، آپ کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور کہا، یا محمد، بے شک آپ سچے رسول ہیں۔ تو آپ نے کہا، اے عمر، مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے سچے دل سے اور سچی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس وقت وہاں جتنے مسلمان تھے، خوشی کے جوش میں سب نے نعرہ تکبیر لگانا شروع کر دیا اور اونچی آواز سے شہر گونج اٹھا۔ میرے پیارے دیکھنے والوں، اسی ویڈیو کا پارٹ 2 بہت جلد آپ تک پہنچ جائے گا، اسی لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔